टीवी सीरियल की दुनिया में लंबे समय तक अक्षरा नाम से पहचान बनाने वाली हिना खान। हिना ने कम ही वक्त में अभिनय की दुनिया में अच्छा नाम कमाया है। पहले वो पत्रकारिता जगत में करियर बनाना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें अभिनेत्री बना दिया। कहा तो ये भी जाता है कि हिना खान ने करियर के शुरुआती दिनों में एयर होस्टेस की नौकरी के लिए भी इंटरव्यू दिया था, लेकिन ट्रेनिंग के दिनों में मलेरिया की बीमारी से परेशान होकर उन्हें इस ऑप्शन को भी छोड़ना पड़ा। आइए जानते हैं हिना खान के जीवन के बारे में। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अभिषेक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिल्मी बीट पर। हिना खान का जन्म साल 1988 के अक्टूबर महीने की 2 तारीख को जम्मू कश्मीर में हुआ। पढ़ाई लिखाई में बचपन से ही मन नहीं लगता था, लेकिन पेंटिंग और सिंगिंग का मोह उन्होंने बचपन में ही बांध लिया था। साल 2009 में हिना ने गुड़गांव के कॉलेज से MBA का कोर्स किया। इसी दौरान कुछ दोस्तों ने हिना के भीतर बसे अभिनय को पढ़ लिया। दोस्तों की वजह से हिना ने ऑडिशन दिया और वो इस ऑडिशन में पास हो गई। साल 2009, जी हाँ, साल 2009 में ही हिना को ये रिश्ता क्या कहलाता है नाम के धारावाहिक में लीड रोल मिला। इसी सीरियल में उन्होंने लंबे वक्त तक काम किया। इन्हीं दिनों से हिना खान के कदम सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। लगभग 8 साल तक वो घर में अक्षरा नाम से पहचानी गई। कोई उन्हें आदर्श पत्नी की नजरों से देखता है तो किसी ने आदर्श बहू के तौर पर। इसी के बाद किसी दूसरे प्रोजेक्ट के काम को लेकर हिना ने इस सीरियल से खुद को अलग कर लिया। वैसे कहा तो ये जाता है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है धारावाहिक में को एक्टर करण मेहरा से लड़ाई की वजह से हिना ने खुद को अलग करने का फैसला किया था। पहले किसी बात को लेकर हिना और करण के बीच लड़ाई शुरू हुई थी, फिर ये लड़ाई कम होने के बजाय बढ़ती गई। आखिर में हिना ने अपना रास्ता बदल लिया। इसके बाद कयामत धारावाहिक में हिना खान को काम मिला, लेकिन वो प्रसिद्धि नहीं मिली जिसे वो पहले छोड़ चुकी थी। हिना ने परफेक्ट ब्राइड, सपना बाबुल का और वारिस जैसे सीरियलों में भी काम किया। हिना के हिस्से कई अवार्ड भी आए, जो उन्हें ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल के लिए दिया गया। उन्हें स्टार परिवार अवार्ड 2010 और टेली अवार्ड में बेस्ट वाइफ के रोल के लिए अवार्ड दिया गया। दूसरी तरफ उन्हें साल 2013-14 में ईस्टर्न आई ने सेक्सिएस्ट एशियाई महिला के लिए 50वां स्थान दिया था। इसी साल हिना के खाते में एक और अवार्ड आया, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। जी हाँ, दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो अभिनय के क्षेत्र में शानदार काम के लिए मिला। हिना को छोटे पर्दे पर सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली अभिनेत्रियों में गिना जाता है। ये बात भी कम लोग जानते हैं कि वो एक शानदार डिजाइनर भी हैं। तभी तो हिना खान अक्सर अपने ड्रेसिंग सेंस और फैशन की वजह से चर्चाओं में रहती हैं। अक्षरा बहू यानी कि हिना खान पहले कई रियलिटी शोज में भी काम कर चुकी हैं। उनके साहस को लोगों ने देखा खतरों के खिलाड़ी सीजन 8 में। इस शो में हिना टॉप 3 में थी। हिना अपने संबंधों को लेकर कोई भी बात सार्वजनिक नहीं करना चाहती, पर उन्हें करीब से जानने वाले बताते हैं कि एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के साथ उनका बड़ा ही करीबी रिश्ता है और जल्द ही वो शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। हिना के दोस्त बताते हैं कि वो अंधविश्वासी हैं, इसीलिए अपने पर्स में हमेशा एक ताबीज रखती हैं। हिना को रियलिटी शो बिग बॉस 11 के घर में स्थान दिया गया। हिना खान अब फाइनल में पहुंच गई हैं, लेकिन क्या हमेशा की तरह हिना को यहाँ भी सफलता मिलेगी? इस पर उनके फॉलोअर्स और फैंस नजरें गड़ाए बैठे हैं। पर इतना तो तय है, अक्षरा बहू यानी कि हिना है सबकी फेवरेट। तो ये थी हिना के जीवन से जुड़ी कुछ बातें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातों को जानने के लिए, पर्सनैलिटीज के बारे में जानने के लिए, बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया से जुड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फिल्मी बीट को। फिर होगी मुलाकात एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर।